आप सभी का स्वागत है अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के एक नए वीडियो के साथ। जैसा आप लोग देख रहे हैं, मैंने एक मास्क लगा रखा है। मास्क लगाना ये एक तरह से मैसेज देना है कि इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है, हम सबको मास्क लगाकर ही बाहर निकलना है। और इस समय आप लोग अपनी तैयारी को सही से नहीं कर पा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम्स के वाले बच्चे जैसे क्लास 10 के स्टूडेंट्स का ठीक से सिलेबस टाइम से ना हो पाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। इसलिए उस सिलेबस को साथ साथ लेने चलने के लिए अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस हमेशा आपके साथ है। तो आज का वीडियो जो है बेस्ड है क्लास 10th पर, और क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें मैंने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए थे। आज एक नया टॉपिक लेने वाले, इस टॉपिक का नाम है एलिमिनेशन मेथड of solving pair of linear equation and substitution method। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड को समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि एलिमिनेशन मीन्स क्या होता है। एलिमिनेशन मीन्स होता है एलिमिनेट, यानी कि समाप्त करना या फिनिश करना। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का नाम एलिमिनेशन मेथड क्यों पड़ा? यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं x और y। x और y के किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने के तरीका आपको अलजेब्रिक सम या अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन करने पर होगा। यहाँ पर अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखें तो इन इक्वेशन फर्स्ट x + y = 14, इन इक्वेशन सेकंड x - y = 4। अगर आप इन इक्वेशंस को ऐड करें तो देखिए y का टर्म फिनिश हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसमें ऐसे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करते हैं। x + y = 14, x - y = 4 ऐड करते हैं। आप देखिए ऐड करने में कोई भी साइन नहीं चेंज होते, जो पहले होते हैं वही साइन ले जाते हैं, ये कट जाएगा। x + x 2x = 18, x = 18/2, it is 9। now put in x = 9 in equation number first। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी? x + y = 14। x की वैल्यू क्या है? 9 + y = 14, y = 14 - 9, y = यहाँ पर क्या है? 5। इस तरह से आपने देखा पहली इक्वेशन बहुत इजी थी। एलिमिनेशन मेथड मतलब फर्स्ट वी एलिमिनेट एनी वेरिएबल x और y, या कोई दूसरा वेरिएबल हो। यहाँ जनरली x y लिया जाता है, तो x y में कोई एक वेरिएबल, यहाँ x भी एलिमिनेट किया जा सकता था बाय सब्ट्रैक्टिंग। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x एलिमिनेट हो जाता है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। जरा इसको देख लें, फिर दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे रखी है पेयर में। पहली इक्वेशन क्या है? 2x + 3y = 9। सेकंड इक्वेशन है 3x + 4y = 5। इसमें से भी x और y की वैल्यू निकालेंगे। देखने वाली बात है, ना ही हम x का टर्म सेम है ना y का टर्म, और जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे नाउ इफ वी मल्टीप्लाई हियर इन इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, 3 × 2 = 6 + 3 × 3 = 9 = 3 × 9 = 27। so here first we write now multiply by 3 in equation first and by 2 in equation second। अच्छा, ये क्यों किया गया पूछने वाली बात होनी चाहिए। यहाँ इसलिए किया गया है कि हमें एक टर्म एलिमिनेट करना, या तो x का टर्म या फिर y का टर्म। तो x के टर्म को एलिमिनेट तब किया जा सकता है जब दोनों के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट सेम हो। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट सेम करने के लिए हमें इस वाले 3 से ऊपर पूरे में राइट साइड लेफ्ट साइड और इधर भी, तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? इस 3 से 2x + 3y = 9, इस पूरे में हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से। तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 = 6x + 3 × 3 = 9y = 3 × 9 = 27। ये न्यू इक्वेशन बनकर आ गई। सिमिलरली यहाँ पर हमारी दूसरी इक्वेशन क्या थी? 3x + 4y = 5। इस पूरी इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई किसे किया? 2 से। 2 × 3 = 6x + 2 × 4 = 8y = 2 × 5 = 10। ये रियल में इक्वेशन 1 और 2 इस इक्वेशन की बन गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपने देखा वेरिएबल x वाला टर्म आपका सेम मिल रहा है, तो सेम यानी पॉजिटिव है, तो 6x + 9y
इक्वल टू 27, 6x प्लस 8y इक्वल टू 10। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा काम बन जाएगा, बिकॉज वी हैव टू एलिमिनेट एनी टर्म x और y। तो यहाँ जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होते हैं ना, साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या y, और इधर से क्या बच रहा है 17। ये आपको मिल गई y की वैल्यू। पहले आपने y निकाल लिया, आपने पहले y निकाल लिया, तो नाउ पुटिंग y इक्वल टू 17 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, यहाँ पर से इस इक्वेशन को नहीं, यहाँ पर ये इक्वेशन लेंगे, क्या 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस 3 into 17 इक्वल टू 9, 2x प्लस 17 3 जा 51 इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू 9 माइनस 51, 2x इक्वल टू, यहाँ पर से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 11 माइनस 2 42, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 21, x की वैल्यू क्या आ रही माइनस 21। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जरा इसको भी ध्यान से एक बार देख लें। ओके, आप क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए आप रेस कम है, इसलिए पहले इसको इरेज कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे लगता है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर देखें, जो लिखा है 2x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2, x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू 4। यहाँ x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं, और a और b रियल नंबर्स हैं, यानी नंबर्स हैं। इनको हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक बार फिर से इक्वेशन राइट कर लेते हैं, 2x अपॉन a, यू कैन राइट इन दैट वे 2 अपॉन a इंटू x प्लस 1 अपॉन b इंटू y इक्वल टू 2। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a इंटू x माइनस 1 अपॉन b इंटू y इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब जरा इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, तो आप देखेंगे जो y वाला टर्म है बिल्कुल सेम है, ओनली व्हाट डिफरेंस हियर, ओनली साइन आर डिफरेंट। सो दिस इज वेरी यूजफुल फॉर अस, बिकॉज वी हैव टू एलिमिनेट एनी टर्म x or y. So for eliminating we have to same numerical term, numerical coefficient with different sign, same numerical coefficient with different sign, same. So now only now adding equation 1 and 2. For adding we have to write 2 upon a x plus 1 upon b y equal to 2, 1 upon a into x प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पर 1 अपॉन बी वाई इक्वल टू 4। एडिंग इट, आप ऐसे ही ऐड करते हैं, y का टर्म कट जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर 2 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए, दैट साइड 2 प्लस 4, सॉल्व इट। आफ्टर दैट एलसीएम आपका a आएगा, ठीक है, a आ गया तो 2 प्लस 1 इधर 6 हो गया। सॉल्व करते हैं तो 3x अपॉन a इक्वल टू 6, या हम कह सकते हैं x इक्वल टू 6 इंटू a अपॉन 3। 3 6 को क्रॉस करते हैं 2 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हम डायरेक्टली कहेंगे x इक्वल टू 2a। x की वैल्यू क्या मिल गई 2a। इस x की वैल्यू जो 2a आई है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, सेम प्रोसेस जस्ट लाइक सेम लास्ट टू क्वेश्चंस। सो हियर पुटिंग x इक्वल टू 2a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, 2 अपॉन a इंटू 2a प्लस 1 अपॉन b y इक्वल टू 2। यहाँ से a की वैल्यू ऐसे कट जाएगा 4 प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2, y अपॉन b इक्वल टू 2 माइनस 4, y अपॉन b इक्वल टू माइनस 2 और y इक्वल टू माइनस 2b। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। देखिए आपने एलिमिनेशन मेथड के 3 क्वेश्चन सीखे, तीनों क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए कमेंट के थ्रू, और जैसे कि आप बता सकते हैं। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। इस मेथड को, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं।
स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड अभी बताया है उसके आंसर में उसके सब्स्टिट्यूशन के एलिमिनेशन मेथड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप देख सकते हैं। देखिए इसमें मैंने देखा था अभी वीडियो में, ऊपर का नहीं दिख रहा था, तो देखिए क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ सॉल्व किया है। एडिंग करने से आपका y वाला टर्म कट गया। y वाले टर्म को काट करने के बाद आपने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू 2a आ गई। इस 2a वैल्यू को जैसे ही आपने यहाँ y निकाली इक्वेशन 1 में रखा, आपका y आ गया। अब चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड भी एक इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सीधा क्वेश्चन कह दिया जाता है कि सॉल्व दिस पेयर ऑफ द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जानने वाली है कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था सेशन 2020 और 2021 के लिए सिलेबस से हटा दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं उसके भी वीडियो बना दूंगा, बट वो आपकी बात के सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड ढंग से और अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड के बाद हम लोगों को एक और मेथड से बनना है जो कि क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में आपकी बात है, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या मतलब, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी की जगह पर बैठ जाना, यानी कि हम एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे पहली इक्वेशन में 3x - y = 5 है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 3x - y = 5 लेंगे। फिर यहाँ पर से 3x = 5 + y हो गया और x = 5 + y/3। This is equation third and the value of x in the form of y। ठीक है, y के रूप में हमने x की वैल्यू निकाली फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। now putting x = 5 + y/3 in equation second। इक्वेशन सेकंड क्या थी आपकी, 5x - y = 11। You have to put in the place of x 5 + y, 5 × 5 + y/3 - y = 11। अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर 5 यहाँ भी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 + 5y/3 - y = 11। देखिए इतना आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो पूछिए। देखिए इसके बाद हम लोग करने वाले हैं y का सिंप्लीफिकेशन। कैसे करते हैं, देखिए बाय टेकिंग एलसीएम 3 हियर, 25 + 5y - 3y = 11। नाउ अगेन सी हियर, क्रॉस मल्टीप्लाई 25 and 2y upon 3 = 11/1। Again cross multiply, 25 + 2y = 33। 2y = 33 minus 25। 2y = 33। देखिए 30 - 5 8, 2 - 2 0। y = 8/2 is that 4। y की वैल्यू आपने यहाँ से 4 निकाली, तो अब आपको क्या निकालना है, x। ये देखो 2 वेरिएबल था तो x और y दोनों की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पर से आपने y निकाली। नाउ putting y = 4 in equation number 3rd, so in equation 3rd पुट कर लेते हैं इसमें x की वैल्यू 5 + y/3 था, तो क्या हो जाएगा 5 + 4/3, इट मींस दैट 9/3, 3 3 जा 9। x की वैल्यू क्या हुई 3। इस तरह से आपने x और y दोनों की वैल्यू निकाली। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपकी x और y की वैल्यू करेक्ट है, तो आप इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी x और y दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, लेफ्ट साइड = राइट साइड आ रहा है, इट मींस दैट यू आर 100% ट्रू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में अल्फाबेट का ये भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ओके, इसके पहले आप इसको देख लें। नाउ वी इरेज इट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, जो भी आपका क्वेश्चन दिया है px + qy = p - q, qx - py = p + q, तो इसमें हम लोग पहली इक्वेशन राइट करते हैं px + qy = p - q। इससे हम px की वैल्यू निकालते हैं p - q - qy। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, p - q - qy/p।
दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ये सेकेंड था। अब आपको इस इक्वेशन नंबर थर्ड को इक्वेशन नंबर सेकेंड में इन द प्लेस ऑफ एक्स पुट करना है। तो फ्रॉम थर्ड एंड सेकेंड और थर्ड के साथ लेकर चलते हैं। q इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी, p माइनस क्यू वाई अपॉन p माइनस पी वाई इक्वल टू p प्लस q। अगेन मल्टीप्लाई टू q इनसाइड, q इंटू p माइनस क्यू स्क्वायर y अपॉन p माइनस पी स्क्वायर वाई ऑन 1 इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई 1 कैन टेक क्यू का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर वाई अपॉन पी माइनस पी वाई बाई 1 इक्वल टू पी प्लस क्यू। देखिए इसका कैलकुलेशन बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। अगेन पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर वाई और पी का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस पी स्क्वायर वाई अपॉन पी एलसीएम लेने पर, और यहाँ पर बचेगा पी प्लस क्यू। नाउ टू टर्म पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया माइनस 5, तो क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन 1। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा इधर, देखिए पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस वाई इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अगेन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये जो टर्म है आपका, ये टर्म हमें इधर ले जाना है, माइनस वाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अगेन माइनस वाई इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस पी क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये माइनस वाई की वैल्यू, इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये माइनस इधर आ जाएगा। इस y की वैल्यू को तो इस फॉर्म में आई है, अगर इसको गौर से देखा जाए तो इसमें कुछ फॉर्मूला बन रहा है जिससे हम लोग पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को हटा भी सकते हैं। फिर भी इस तरह से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे, सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, बट अभी इसमें आप केवल समझ लीजिए, ठीक है। इस p की वैल्यू को y की वैल्यू को उठाकर के x प्लेस में यहां रख देंगे, आपको p मिल जाएगा। देखते हैं कैसे किया जाएगा, वेट एंड वॉच। स्टूडेंट पिछले स्टेप में मैंने एक चीज उल्टा बता दी थी कि पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई पी का मल्टीप्लाई पी से करेंगे तो पी स्क्वायर आएगा और क्यू का पी क्यू हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे हमने पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर को राइट साइड ट्रांसफर किया तो माइनस पी क्यू और माइनस क्यू स्क्वायर बिकम प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस पी क्यू और प्लस पी क्यू कट जाएगा। इस तरह से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर में हमने डिवाइड किया तो क्वेश्चन का आंसर 1 आया, यानी y की वैल्यू आपकी -1 निकल गई। इसी y की वैल्यू को हम लोग किसके प्लेस में पुट करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर जो थर्ड हमने बनाया था पहले इक्वेशन से, उसी में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या थी, p माइनस क्यू इंटू -1 अपॉन p, x इक्वल टू p माइनस क्यू माइनस प्लस का q हो जाएगा अपॉन p, q से q कट जाएगा, बचेगा क्या p अपॉन p मीन दैट 1। यहाँ पर x की वैल्यू भी 1 आ गई। इस इक्वेशन इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन से सॉल्व करने पर x और y की वैल्यू आपको 1 मिल रही है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों ही आपको अच्छे से समझ में आ चुके थे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो कि आपकी बुक्स में जरूर होगा, एनसीईआरटी में भी है और अलग आरडी शर्मा एमएल अग्रवाल सभी बुक्स में है, लेकिन ये सिलेबस से अब की बार बाहर है। किस सेशन के लिए, केवल इस सेशन के लिए 2020 और 2021 के लिए ड्यू टू द कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से इसको सिलेबस से हटाया गया 30%, बट इसका भी वीडियो में एक बना दूंगा। चलिए
अब आपको देखना है वीडियो को, ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा है इससे रिलेटेड सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।